नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। दिनांक 6 जनवरी 2025 दोपहर करीब 2 से 3 बजे के करीब बीजापुर जिले के कुटरू ग्राम से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर बेदरे रोड पर नक्सलियों के द्वारा रोड के मध्य बम लगाकर भीषण बम विस्फोट किया गया। इस भीषण बम विस्फोट की चपेट में सीआरपीएफ के 8 जवान एवं वाहन चालक भी शहीद हो गए। आप लोग अभी यहीं पर हैं अभी? ये घटना परसों के दिन हुई ना? तारीख कौन सी? आज 8 तारीख। नमस्कार, मैं समीर सल्फी। इस समय हम बीजापुर ज़िले के कुटरू एक छोटा टाउन है, उसके थोड़े आगे जो आज से 2 दिन पहले जो एक नक्सलियों के द्वारा जो एक बम विस्फोट किया गया, हम वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखेंगे कि इतना भयानक विस्फोट हुआ था कि ये देखिए गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए इसके। कुछ वहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ ये हैं, और इस तरह से ये एक गड्ढा हुआ है ये, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। 8 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक वाहन चालक भी उसमें था। वो वाहन चालक की भी उसमें मृत्यु हो गई। और ये विस्फोट इतना भयानक हुआ था कि आप देखेंगे कि हम उस ग्राउंड जीरो पे हैं और वहाँ के स्पॉट पे हैं कि देखिए यहाँ पर जो देखिए इतना खतरनाक ये विस्फोट हुआ है कि इसकी पूरी सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की ये रोड है जो पूरी तरह से दरारें फट गई हैं। ये देखना चाहेंगे आप कि ये थोड़ा दिखाइए आप जरा सा कि इस तरह से ये इसमें दरारें पड़ गई हैं और उसके वाहन की जैसे ये यहाँ पर ये परखच्चे पड़े हुए हैं। और ये विस्फोट इतना खतरनाक हुआ था कि आप देखेंगे कि ये थोड़ा दिखाइए आप जरा कि ये इस तरह से ये एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बना है। और ये आसपास भी देखिए जैसे सुरक्षा बलों के द्वारा यहाँ पर खोदा गया। आप थोड़ा इधर लाके और दिखाइए मेरे को। आप देखेंगे कि हम लोग इतना भयानक है ये स्थिति इतनी भयानक यहाँ पर है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है इससे कि किस तरीके से ये विस्फोट हुआ होगा, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। उसमें एक वाहन चालक था, वो भी शहीद हो गए। ऐसे 9 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। और ये जो यहाँ गड्ढा है, ये गवाह है ये जगह कि जवानों के रक्त से ये जगह देखिए यहाँ ये सब लहूलुहान हो गया। और हम देखें, आपको और आगे दिखाएंगे कि एक गाड़ी का वाहन का इतना भयानक ये विस्फोट था कि इसके परखच्चे एक तो वहाँ पर गिरा पड़ा है और दूसरा परखच्चा देखिए, हमें दिखाता हूँ, आप थोड़ा दिखाइए यहाँ पर जरा। एक परखच्चा वो उतनी दूर पे गिरा पड़ा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना खतरनाक और भयानक ये विस्फोट हुआ होगा, जिसके टुकड़े, वाहन के टुकड़े जो कम से कम मान के चलिए कि 100 से 150 मीटर की दूरी पे एक अपने वाहन का एक भाग पड़ा हुआ है। दूसरा वाहन उधर 100-150 मीटर की दूरी पे पड़ा हुआ है। कुछ दूर पड़े हुए हैं 150-200 मीटर की दूरी पे। मतलब ये स्थिति जब देखने के लिए आती है कि मतलब एक बहुत खतरनाक टाइप का ये यहाँ का जो विस्फोट हुआ है। और सुरक्षा बलों में जो 8 जवान शहीद हो गए, उसमें एक जवान, उसमें जो चालक था वाहन का, वो भी इसमें शहीद हो गया है। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा मार्मिक और बड़ा एक ऐसा ये दृश्य है कि झकझोर कर देता है हमारे आत्मा को कि किस तरीके से नक्सलाइटों के द्वारा ये सब जो किया गया है, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी मांगे हैं, उनके क्या कारण है कि जो इस तरह से जो हताहत करते हैं। और इस तरह की जो नरसंहार जो किया जाता है नक्सलियों के द्वारा, शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या वजह है कि उनके साथ वार्तालाप की जाए, उनसे बातचीत की जाए कि आखिर ये सब चीज़ कब रुकेगी और इस तरह का माहौल कब यहाँ पर रुकेगा कि ऐसे जो ड्यूटी पे लगे हुए जवान जो सुरक्षा में लगे होते हैं आम जनता के लिए, लोगों के लिए, तो उनके साथ इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मासूम और निर्दोष जो जवान होते हैं उनके साथ जो घटना की गई है, तो ये आखिर ये कब रुकेगा, ये नरसंहार कब रुकेगा। ऐसा हम देख रहे हैं कि ये और भी बाजू से ऐसे गड्ढे खोदे गए हैं
जिसमें सुरक्षा बलों के द्वारा ये चेक किया जा रहा है कि कहीं और उनमें कोई माइंस या कोई और ऐसे तार वगैरह तो नहीं लगे हैं जिसके द्वारा और कोई एक और बड़ा विस्फोट हो यहाँ ना हो जाए, कोई और अनहोनी यहाँ पर ना हो जाए। तो आज हम ये ग्राउंड जीरो पे यहाँ पर मौजूद हैं। कुटरू से करीब ये 3 से 4 किलोमीटर के अंतर्गत का इलाका है, जहाँ आजू बाजू आसपास देखते हैं कुछ खाली मैदान तो हैं जिनमें कुछ खेत हैं, जिनमें कुछ फसलें धान वगैरह लगाई जाती है, लेकिन उससे जस्ट लगा हुआ निकट बहुत घना जंगल है। बहुत आप इधर से दिखाइए जरा, इधर भी बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और हो सकता है कि नक्सली इन्हीं दिशाओं से या इन दिशाओं से ऐसे घूमती हुए वो यहाँ पर आए हैं और इस तरह ये घटना को अंजाम दिए यहाँ पर। तो हम एक बार आपको फिर बताना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है ये इतना भयानक विस्फोट किया गया था कि इसमें गाड़ियों के परखच्चे कम से कम 150 से 200 मीटर की दूर तक जा गिरे हैं। और जो जिस जगह उन्होंने माइंस को उस विस्फोट को लगाया हुआ था, जो बम को, तो वो जब यहाँ प्लांट किया गया तो आप देखिए कि इसमें से गहरा कम से कम ये 10 फीट गड्ढा गहरा यहाँ पर हो गया है। और इसका जो विस्फोट इतना खतरनाक और भयानक था कि इनके परखच्चे हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक गिरे पड़े हैं। तो सोचिए कि उसमें सवार जो जवान थे उनका क्या हाल हुआ होगा। मतलब सोचकर भी मतलब कि एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है हमारे अंदर कि इस तरह का जो यहाँ पर जो प्लांट किया गया था नक्सलियों के द्वारा, और उसके आज ये हालात हैं। ये 6 तारीख को 2 से 2:30 बजे के आसपास ये इस तरह से यहाँ पर ये बम को प्लांट किया गया था और ये दुर्घटना को नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। मैं जनवार्ता 24 न्यूज़ से समीर सल्फी, और आपको यहाँ पर मैंने ग्राउंड जीरो पे आके, हम जगदलपुर से यहाँ पर आके और इसको ग्राउंड जीरो पे आके इस रिपोर्ट को हम लोगों ने यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये इस तरह का जो हालात है यहाँ पर बड़ी दर्दनाक और भयावह हालात हैं। आज से 2 दिन पहले सोचिए कि यहाँ का मंजर क्या होगा, यहाँ के हालात क्या होंगे और किस तरीके से जवानों के शव अस्त व्यस्त इधर पड़े होंगे और उनको किस तरह एक पूरी शासन को और जवानों के बीच में एक क्या हालत पैदा हुई होगी और कितना डर और भयानक यहाँ पर माहौल हुआ होगा। ये सोच के भी एक हमारे मन अंतर्मात्मा सिहरन उठ पड़ती है। तो हम आज यहाँ पर जो पहुँचे हैं, यहाँ की एक जो एक्चुअली जो रिपोर्ट थी, जो यहाँ की जो एक सही कंडीशन दशा थी, उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है और हम दिखा रहे हैं कि वाहन जो जिस तरह से उसके टुकड़े यहाँ पड़े, कुछ वहाँ पड़े, कुछ उधर पड़े हुए हैं, जो इतना खतरनाक था। इससे ये पता चलता है कि विस्फोट कितना खतरनाक होगा। जनवार्ता 24 न्यूज़ से समीर सल्फी की रिपोर्ट।